जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के अध्याय के महत्वों का वर्णन कर रहे हैं कि भागवत गीता के अध्यायों को पढ़ने से, प्रतिदिन पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें। सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्रतीत क्षेत्र है। वह परम शक्ति भागवती लक्ष्मी प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका श्रवण करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रज्ञ भी वही है। वह विशाल नगर लोकों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा स्वर्णग के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके अपने पितरों का दर अर्पण किया। फिर माया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना प्रारंभ किया। राजकुमार बोला, जिसे के हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने काट अक्षय मात्र से चारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगह ने माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसे के आदेश के अनुसार परे में विशिष्ट ब्रह्म सृष्टि करते हैं, भगवान आचय युक्त जगत का पालन करते हैं तथा भगवान युद्ध अखिल विश्व संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से उत्पन्न भगवती परम शक्ति का मैं भजन करता हूँ। कामले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलाये तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियों को चर विषयों को जानती हो। तुम्हें कल्प नावों के समूह तथा उसका संकल्प करने वाले उन मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पैराशिवित परम ज्ञान स्वरूपी हो। तुम्हारा स्वरूप निश्कल, निर्मल, नित्य, निरंकार, निर्जन, अंतरहित, अंतरंग, शून्य, आलम्य विहीन तथा निराम्य है। देवी, तुम्हारी महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो श्रेष्ठ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहर करती है। अनंत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये इसके रूपक हैं। उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख्य रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाले अमृत राशि को बढ़ाया करती हो। तुम ही पारा पैसयंती मध्य और वे खैरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्माणी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वैरवी, महालक्ष्मी, नरसिंह, ऐन्द्री, कौमरी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगह ने माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कैलपेलात के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसे के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोले, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ आश्रय में यज्ञ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान
कर रहे थे वे दिव्य योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गग्रह अमी हो गए। इस बीच में यूपे में बधे हुए मेरे यज्ञ संबंधित घोड़ों को जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बांध कर काट कर उसी अनन्य पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौटे आए थे, तब मैं सब सती व जो से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराजा का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध है समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारे सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर गए जहाँ सिद्धा समाधि रहते थे। उसे के चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हो गए थे। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्र वेदा ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवतागण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र से पहुंचा दिया है, जिसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं के मुनियों के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसे के बाद उन्हें जानने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। महान, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरा पिता राजा बृहद्र अश्वमेव यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करके दिव्य योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपे से हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर मुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं चले। तब सिद्धे समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसे के रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठा। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कहा सुनाया। राजा ने आपने को पुण्य जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उन्हें के यो कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जाप करता हूँ, जिससे मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मण सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि के गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महत्व से उन सब की साधगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसे के पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हुए। जय श्री राम। हर हर महादेव। भागवत गीता के साथ 12वें अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। सभी सनातनी भाई सनातन धर्म के लिए और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ें। जब तक इस भूमंडल पर एक भी सनातन भाई जीवित है, रामराज था, रामराज है और रामराज ही रहेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन। जय सनातन।